नंदगांव के शांत गांव में राजू, एक जवान लड़का जिसे एडवेंचर का बड़ा शौक था, आया। गांव के बाहर एक टूटा फूटा घर था। वो उसे देखते ही उसमें खींचा चला गया। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें बेलों के जाल से बाहर देख रही थीं। यही वो घर था जिसे राजू ने अपना घर बनाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। वो घर श्रापित है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। अब वो परछाइयों का घर है। कहानियां एक ऐसे परिवार की थीं जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। लेकिन राजू ने उनके अंधविश्वासों का मजाक उड़ाया। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। उसने अपना पहला दिन सफाई में बिताया। सन्नाटा बस पत्तों की सरसराहट और पुराने घर की चरमराहट से टूट रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, धूल भरे कमरों में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। राजू ने अपनी रीढ़ में एक कंपकंपी महसूस की। उसने इसे शाम की ठंड समझकर अनदेखा कर दिया। रात हो गई। घर को घुप अंधेरे में ढंक दिया। हवा दरारों से गरजती हुई गुजरी, जैसे कोई विलाप कर रहा हो। राजू बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब आवाजों की सिम्फनी सुन रहा था। क्या यह सिर्फ हवा थी या उसने फुसफुसाते शब्द भी सुने? वह बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसे लगा जैसे उसने परछाइयों में कुछ हिलते हुए देखा हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ हवा का खेल था। उसने कंबल अपने सिर पर खींच लिया। भयानक आवाजों को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुसफुसाते शब्द जोर से लग रहे थे। उसके चारों ओर भूतिया प्रेत की तरह घूम रहे थे। नींद जब आखिरकार आई तो बेचैन करने वाले सपनों से भरी थी। राजू चौंक कर उठा। एक हल्की रोशनी पर्दों की दरारों से छनकर आ रही थी। आधी रात का समय था। वह बैठ गया। उसकी निगाह खिड़की पर टिकी थी। वहां चांदनी रात में एक आकृति दिखाई दे रही थी। यह लंबी और पतली थी। इसके किनारे अंधेरे में धुंधले हो रहे थे। डर, ठंडा और तेज राजू के दिखावे को चीरता हुआ निकल गया। वह जानता था कि उसे वहीं रहना चाहिए, लेकिन उत्सुकता एक जलपरी की पुकार की तरह उसे खिड़की की ओर खींच रही थी। वह एक कदम और पास गया। उसका हाथ कांपते हुए पर्दे की ओर बढ़ा। परछाई हिली, मानो उसे इशारा कर रही हो। उसे जानना ही था। पर्दे को एक तरफ खींचते हुए राजू ने खिड़की खोल दी। अगली सुबह गांव वालों ने घर को शांत और स्थिर पाया। सामने का दरवाजा थोड़ा खुला था। सुबह की हवा में लयबद्ध रूप से हिल रहा था। वे सावधानी से अंदर गए। उनकी आवाजें डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धीमी हो गईं। फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। राजू का सामान अनटच्ड था, लेकिन राजू गायब था। गांव वालों ने हर जगह खोजा। उनकी आवाजें खाली कमरों में गूंज रही थीं। संघर्ष का कोई निशान नहीं था। उस जवान आदमी का कोई पता नहीं था। केवल एक खिड़की खुली हुई थी, मानो कोई अनदेखा मेहमान रात में चला गया हो। नंदगांव के बाहरी इलाके में स्थित घर एक बार फिर खामोश हो गया। परछाइयों और फुसफुसाहटों ने इसे वापस ले लिया। और राजू फिर कभी नहीं देखा गया।